हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार मेघवाल और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेज में। हम आगे वाले पार्ट में यानी दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था जो प्रेजेंट सिंपल है उसको पैसिव में कैसे चेंज करना, और इस पार्ट यानी तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे जो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे चेंज करना। वैसे परफेक्ट चौथा टेंस चेंज नहीं होता, इसलिए हम दोनों टेंसों के सेंटेंस उदाहरण देके समझेंगे। इसलिए आप मेरे पार्ट को ज़रूर देखें कृपया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और हाँ, अगर आप नए चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे अधूरा नहीं रह जाए। ठीक है, इसके साथ ही धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस का। हमने पढ़ा था पहले पार्ट में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और प्रेजेंट सिंपल का हमने दूसरे भाग में पढ़ लिया। अब ये तीसरा भाग है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यू है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में। अब मैं सिर्फ सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस सभी सेंटेंसों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो साथ में बताऊँगा, क्योंकि वो थोड़े से सभी को पढ़ने में या समझने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए उनको थोड़ा सा आसान तरीके से एक साथ बता दूंगा सारे टेंसों का। इसलिए मैं सिंपल और नेगेटिव बता रहा हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है जो उसके सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है एक्टिव का, मतलब एक्टिव वॉइस का क्या है, ही इज़ गोइंग टू अजमेर, ही इज़ गोइंग टू अजमेर। तो इसको पैसिव में बदलने के लिए हमें वही रूल अपनाना है, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, फिर हमें टेंस चेंज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का यूज़ करना है, और फिर उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो हम पहले इसमें जैसे कि मतलब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें अजमेर है, अजमेर ऑब्जेक्ट है तो अजमेर को हमने सब्जेक्ट की जगह लिख दिया अजमेर। उसके बाद में टेंस चेंज। तो आपको पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है जो हमेशा मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू में होता है, लेकिन उसके साथ बीइंग लग जाता है। समझाया था, उस टेबल में भी लिख रखा है, कृपया अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वापस पहले वाले पार्ट में जाकर दे सकते हो। तो देखिए इसमें मैंने मतलब टेंस चेंज पहले तो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर टेंस चेंज में इज है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यू की, या टेंस चेंज इस के साथ मैंने बीइंग लगा दिया है और टेंस चेंज हो गया। तो टेंस चेंज के बाद हमें यूज़ करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो की यानी गोइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, और गोन के बाद में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज़ करना है, तो हमने कर दिया बाय का यूज़। उसके बाद में हमको लिखना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रूम में, तो मैं यहाँ हिम लिख दिया। हिम क्यों लिख दिया, क्योंकि प्रोनाउन टेबल के हिसाब से ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट की जगह ही लिखने पर हिम, ही सब्जेक्ट की जगह होने पर ऑब्जेक्ट की जगह मैंने हिम लिख दिया है। चलिए इसके बाद में दूसरा सेंटेंस है वी आर वॉशिंग क्लॉथ्स, वी आर वॉशिंग क्लॉथ यानी हम कपड़े धो रहे हैं। तो इसमें आपको ढूंढना है पहले ऑब्जेक्ट, यानी क्लॉथ्स जो कपड़े हैं वो ऑब्जेक्ट है, तो फिर सबसे पहले बनाइए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो क्लॉथ्स। अब इसके हिसाब से टेंस चेंज करना है, तो टेंस चेंज आपको पता है कंटिन्यू वापस करना है, तो क्लोथ के हिसाब से आर आएगी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर आ गई। इसके बाद में बीइंग का यूज़ करना है, कर दिया बीइंग का यूज़। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म वास की थर्ड फॉर्म वास्ट होती है, और उसके बाद में बाय का यूज़ कर दिया, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे अस लिख दिया। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। तीसरा सेंटेंस है दे आर नॉट प्लग फील्ड्स, दे आर नॉट प्लग फील्ड्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फील्ड है, तो हम फील्ड को, सॉरी यहाँ पे एस लगाना भूल गया मैं, एस लगता है फील्ड्स में क्योंकि खेत बहुवचन है, इसलिए फील्ड एक वचन होता है, तो फील्ड्स यानी बहुवचन है, इसके हिसाब से मैंने आर लगा दिया। यहाँ पे एस मतलब मैं राइट कर देता हूँ, एस आगे ये राइट होगा क्योंकि साथ में नहीं हो सकता। इसके बाद में फील्ड्स बहुवचन है, उसके साथ में मैंने आर लगा दिया है, आर के साथ में बीइंग का यूज़ करना है, तो बीइंग लगा दिया। फिर नोट यानी नोट, आर और बीइंग के आगे क्या लगा दिया, नोट, यानी ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखना है। ऐसा तो नहीं है कि पैसिव में जाकर नेगेटिव इंटरोगेटिव या सिंपल हो जाएगा, तो नहीं, नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए आपको नोट का यूज़ करना है। और फिर प्लग की थर्ड फॉर्म होती है प्लग्ड, यानी कि
थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईडी लग जाता है इसमें प्लग। और उसके बाद में थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज़ कर दिया, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। चलिए अगले वाले सेंटेंस में, अगला वाला सेंटेंस, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। तो इसमें लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। फिर हमने टेंस यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम में, लेकिन लेटर एक वचन, लेटर के साथ में इज लगेगी। चलिए इज लगा दिया, इज के साथ में बीइंग लगा दिया, और बीइंग के बाद में नोट, नोट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद में बाय, और बाय के बाद में मी, यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अब यहाँ पर मतलब थोड़ी सी किसी को अगर परेशानी है कि भाई यहाँ पर पहले एम थी इज, तो इज ये लेटर के हिसाब से आता है। जब भी आप आगे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करो तो जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है तो उसके हिसाब से करना है, ना कि जो आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर एक वचन है, तो लेटर के लिए आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यू में इज आर एम होता है, इज एक वचन के लिए, आर बहुवचन के लिए, और सिर्फ आई के साथ एम लगता है। चलिए ये सेंटेंस है जो मैंने आपको बना के बताए हैं। मैं थोड़े से कम सेंटेंस दे रहा हूँ क्योंकि इसको आपको जल्दी समझ में आ जाए, और इजी इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो भी कोई मतलब इंग्लिश में कमज़ोर है या बिगिनर है जो सीखना चाहता है उसके लिए आसान हो। उसके बाद में आपको एक साथ मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, जिससे आपको टफ सेंटेंस का भी पता चल जाएगा भाई कैसे चेंज होता है। इसके बाद में हम ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसका भी मैंने नहीं करवाया है, मतलब इसका इंटरोगेटिव और नहीं करवाया है, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ पहले ही वीडियो में कि मैं इसको साथ में करूँगा। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो, इसका सिंपल और नेगेटिव को देखते हैं। सिंपल और नेगेटिव। एक्टिव यानी कि पहला सेंटेंस राम हैज ईटन फूड, तो एक्टिव का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो चौथे टेंस में चेंज हो जाता है, यानी पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज ए बीन, और वर्ब की चौथी फॉर्म आती है लेकिन, पैसिव वॉइस में आपको तीसरी यूज़ करना है। इसलिए हम राम हैज ईटन फूड, इसको बदलने के लिए यहाँ पे सॉरी मैंगो लिख दिया, यहाँ पे भूल से हो गया, कोई गलती हो जाए कृपया मुझे माफ़ कर दें। यहाँ पे फूड लिखना है आपको, तो फूड वैसे ही एक वचन है तो फूड के आगे हेज लगेगा, फूड के आगे हेज लगेगा, उसके बाद में आ जाएगा बीन, यानी कि क्यों आ जाएगा बीन इसलिए आ जाएगा क्योंकि हमने तीसरे टेंस को चौथे में चेंज कर रहे हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में वाई का यूज़ करते हैं, और उसके बाद में जो राम सब्जेक्ट है तो राम का राम ही रहेगा, राम की कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है ही हैज़ टेकन थिंग्स, शी हैज़ टेकन थिंग्स, शी हैज़ टेकन थिंग्स, यानी थिंग्स हो गई ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बना दो, थिंग्स को क्या बना दो सब्जेक्ट, थिंग्स बहुवचन है तो हैव लग जाएगा। उसके बाद में बीन यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में टेकन यानी कि थर्ड फॉर्म वापस यूज़ करनी है तो टेकन ही आएगा। बाय यानी थर्ड फॉर्म के बाद में बाय का यूज़ करना, और उसके बाद में हर मतलब है सी का ऑब्जेक्टिव केस। चलिए उसके अगला है मीरा हैज़ नॉट संग लव सॉन्ग, यानी कि इसमें लव सॉन्ग है जो है ऑब्जेक्ट लव सॉन्ग है, तो आपको लव सॉन्ग को सब्जेक्ट में लिख देना। फिर लव सॉन्ग एक ही वचन है, मतलब लव सॉन्ग्स नहीं है, यहाँ पे सॉन्ग ही है, तो आप हेज लगा दोगे, फिर नोट लगा दोगे, आगे नोट लगा दोगे, मतलब इसमें नोट आ रखा है इसलिए नोट लग जाएगा। मैंने बताया नेगेटिव रहता है, बस नोट साथ में लग जाता है। अब नोट हेज और बीन के बीच में लग जाएगा नोट और हेज बीन का आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी संग, और थर्ड फॉर्म के बाद में बाय का यूज, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल कर लिख दिया। चलिए अगला, वी हैव नॉट ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पे वाटर ऑब्जेक्ट है तो वाटर को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। वाटर एक वचन है उसके साथ हेज लगा देंगे, नोट, और यहाँ पर सॉरी बीन लिख देना, बीन लिख दे रहा हूँ मैं, हेज के आगे आ जाएगा बीन, तो ये बीन आ गया, और बीन का आगे आ जाएगा आपका ड्रंक यानी कि थर्ड फॉर्म। चलिए मैं यहाँ पे बीन लिख देता हूँ, ये 5 मिनट के वेट के लिए मुझे खेद है, इसलिए थोड़े से कृपया मेरे साथ कोऑपरेटिव कर लें, मैं बिगिनर हूँ इसलिए मतलब कुछ गलतियाँ हो जाती हैं।
चलिए मैं आपको यहाँ पे बीन लिख देता हूँ। चलिए आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, इसलिए आपको जो समझ जाना है मैंने लिख भी दिया वैसे। और उसके बाद में आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक आ गई। थर्ड फॉर्म के बाद हमें करना है बाय का यूज, और बाय के यूज़ के बाद में हमें लिखना है जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बनाकर लिखना है, यानी कि वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है। चलिए इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होता है, और इसके अगले वाले पार्ट में मैं समझाऊंगा आपको, मतलब अगला वाला टेंस यानी कि पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस समझाने के लिए अगला वाला पार्ट देखिए, समझने के लिए अगला पार्ट देखिए आप मेरा। मैं छोटे वीडियो इसलिए बनाऊँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम मतलब ना देखना पड़े, छोटे से ही टाइम में आपका मतलब वीडियो ख़त्म हो जाए, इसलिए छोटे वीडियो बनाता हूँ। चलिए इसके साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें। ठीक, इसके साथ ही धन्यवाद।